कहते हैं मुस्लिम अहमदी की एक और हदीस में कि सैयदना सईद बिन जुमहान ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मुझसे सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत हो जाएगी। उसके बाद मिर्ज़ा जी इसको सुन्न कुबरा के हवाले से, सुन्न कुबरा की हदीस में है कि सैयदना सईद ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत हो जाएगी। फिर सैयदना सफ़ीना ने मुझसे फरमाया कि जब हमने शुमार किया तो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को पाया। ब्रैकेट में कहते हैं यानी हमने इन खुलफाए राशिदीन की कुल मुद्दत खिलाफत को 30 साल ही पाया। फिर कहते हैं सुनन अबी दाऊद की हदीस में कि सैयदना सफ़ीना का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबूवत की तर्ज पर खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर अल्लाह ताला जिसे चाहेगा हुकूमत देगा। सईद ताबई कहते हैं कि फिर सैयदना सफ़ीना ने मुझसे फरमाया कि सैयदना अबू बकर के 2 साल, सैयदना उमर के 10 साल, सैयदना उस्मान के 12 साल और इसी तरह सैयदना अली के 6 साल भी शुमार कर लो, ये कुल 30 साल पूरे हुए। ये कुल 30 साल पूरे हुए। सईद ताबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने सैयदना सफ़ीना से अर्ज़ किया कि ये लोग यानी ब्रैकेट में यानी बनु मैया तो समझते हैं कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम खलीफा बरहक नहीं थे। अब मिर्ज़ा जी ब्रैकेट में कहते हैं नोट, सैयदना अली के साथ अलैहिस्सलाम खुद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने लिखा है। हाँ भाई। फिर कहते हैं सैयदना सफ़ीना ने गुस्से की हालत में फरमाया, ये गुस्से की हालत में ब्रैकेट में लिखा है, गुस्से की हालत में ये मिर्ज़ा जी ने ब्रैकेट में लिखा है। बनु ज़ुरक़ा ब्रैकेट में नीली आंखों वाले बनु मरवान की पीठ ने झूठ बोला है। अब आगे जामे तिर्मिज़ी के हवाले से कहते हैं कि जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि सैयदना सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद बादशाहत होगी। फिर सैयदना सफ़ीना ने फरमाया कि सैयदना अबू बकर की खिलाफत, सैयदना उमर की खिलाफत और सैयदना उस्मान की खिलाफत, फिर फरमाया सैयदना अली की खिलाफत भी शुमार करो, हमने ये तमाम मुद्दत कुल 30 साल ही पाई है। सईद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सैयदना सफ़ीना से अर्ज़ की कि बनु मैया के लोग तो समझते हैं कि खिलाफत तो उनमें है। तो सैयदना सफ़ीना ने ब्रैकेट में इंतहाई गुस्से में फरमाया ये बनु ज़ुरक़ा नीले आंखों वाले यानी बनु मैया और बनु मरवान झूठ बोलते हैं, बल्कि हक़ तो यह है कि वो तो शरीर तरीन हुकूमत करने वाली एक मुलूकियत ब्रैकेट में बादशाह। अब मैं अगली भी रिवायत पढ़ने से पहले साथ, हालांकि एक ही मजमून है, मिर्ज़ा जी ने बहुत नंबर जो बढ़ाए हैं ये सिर्फ अपना रोब तारी करने के लिए बढ़ाएं कि इतनी सारी रिवायतें हैं किस मौजू पे कि खिलाफत 30 साल रही। और उसमें मिर्ज़ा जी अपना मुकदमा क्लियर करना चाहते थे कि मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी है, ये मुकदमा क्लियर करना चाहते थे अपना। आगे वाले अल्फाज पढ़ने से पहले सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। फिर मिर्ज़ा जी ने मुस्नद अहमद के हदीस नंबर फ़लाँ, और जी वो मिशकात के हदीस नंबर फ़लाँ, सुनन नसाई के हदीस नंबर फ़लाँ, सुनन अबी दाऊद के हदीस नंबर फ़लाँ, ये सब मिर्ज़ा जी ने आगे वो नंबर वगैरह इसके दर्ज कर दिए। अच्छा, अब कतई नज़र इसको पढ़ने से पहले समझिएगा ज़रा बात को। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, जिल्द नंबर 10 का सफ़ा नंबर 310 है, हदीस नंबर 22,264 है। देखो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को इस सनद से दर्ज किया है। हदसना बहज़ुन हदसना अम्मार बिन सलमा हदसना सईद बिन जुमहान व अब्दुस समद हदसनी सईद बिन जुमहान अन सफ़ीना। अब तर्जुमा क्या है इसका कि हज़रत सफ़ीना से मरवी है कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है खिलाफत 30 साल तक रहेगी। खिलाफत किस तरह से रहेगी, किसकी रहेगी, ये बताया अल्लाह के रसूल ने, ये बताया अल्लाह के रसूल ने कि किसकी रहेगी खिलाफत, रहेगी किस तरह से, ये इस रिवायत के अल्फाज हैं। अच्छा, फिर सुम्मा यकून बाद ज़ालिकल मुल्क, उसके बाद होगी बादशाह, वो बादशाह मज़मूम होगी। ये हदीस में, इस हदीस में वो बादशाहत गलत है, ये हदीस में ये भी नहीं। जब आप इस हदीस को सुना रहे होते हैं तो अब इसमें ये घुसेड़ के लाते हैं, ओ भाई क्या तारीख तुमने पढ़ नहीं रखी। हाँ, बस इसी के तो मुंतज़िर थे कि अगर मसला तारीख पढ़ने का था, बुखारी मुस्लिम के चोचले लड़ाने की क्या जरूरत थी, हदीस कहने की क्या जरूरत थी, इंटरनेशनल नंबरिंग की ड्रामेबाजी क्यों थी। पहले दिन ही सीधे सीधे बात चलाते ना, तारीख पढ़े जाते, तारीखी पस मंजर सुनाए जाते, उन पेड समझते ना, पेड उन पेड जाकिरीन की तरह कि जो इन्हीं चीजों में अपनी दुकानें चलाते हैं। सुनो जरा बात, क्या हुआ भाई, अल खिलाफत सलासून आमन सुम्मा यकुन बाद ज़ालिकल मुल्क, खिलाफत होगी 30 साल, उसके बाद होगी बादशाह। काल सफ़ीना तो अमस खिलाफत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सनतैन, अबू बकर की खिलाफत के 2 साल गिन, अबू बकर की खिलाफत के 2 साल गिन। आप हैरान रह जाएंगे, मिर्ज़ा जी ने मुस्नद अहमद के हवाले से हदीस दर्ज कर ली, ये अल्फाज क्यों खा गए, अमस खिलाफत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सनतैन, अबू बकर की खिलाफत के 2 साल गिन, व खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा सीनीन,
और उमर की खिलाफत के 10 साल गिन। व खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसना अशरा सनतन, और उस्मान के 12 साल गिन। व खिलाफत अली सित्ता सीनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, और अली की खिलाफत गिन कितना? 6 साल। कितने हुए? 30 की गिनती हो गई। ज़बरदस्त, बेहतरीन। हम मिर्ज़ा जी के साथ खड़े हैं। वो अलग बात है कि अभी मिर्ज़ा जी हमारा हाथ छुड़ा के ऐसा भागने वाले हैं कि बात छोड़ें। सुने जरा बात। मिर्ज़ा जी ने पहले तो यहाँ पर है ना ये रिवायत ज़रूर दर्ज की, लेकिन पूरी नहीं की। मुस्तफ़ा अहमद कहते कुछ था, कोई इसमें टेंशन थी, इसमें वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सनद आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए। सनद क्या थी? हदसना बहाज़ हदसना हम्माद बिन सलमा हदसना सईद बिन जुमहान व अब्दुस समद हदसनी सईद बिन जुमहान अन सफ़ीना, यानी सनद का मदार सईद बिन जुमहान के गिर्द घूम रहा है। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने उसको सुनो कुबरा इमाम नसाई के हवाले से दर्ज किया। जिल्द नंबर 5 का सफ़र नंबर 47 के ऊपर रिवायत है, हदीस नंबर 8155। अखबरना अहमद बिन सुलेमान काला हदसना यजीद काला हदसना अव्वाम काला हदसनी सईद बिन जुमहान अन सफ़ीना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खिलाफत फ़ी उम्मती 30 सन, मेरी उम्मत में खिलाफत रहेगी 30 साल। सुम्मा मुल्कन बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद होगी बादशाह। काला फ़हसबना, बस हमने गिना, फ़वजदना अबू बकर व उमर व उस्मान व अली, तो हमने उसके अंदर पाया अबू बकर, उमर, उस्मान व अली को। सालों की गिनती आई? यहाँ सालों की गिनती आई नहीं है, कोई बात नहीं। चलो अभी तो हम साथ हैं मिर्ज़ा जी के, कहीं नहीं जा रहे। सुनिएगा जरा बात। अब उसके बाद ये मेरा अबू दाऊद, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़र नंबर 502, हदीस नंबर है यानी नुस्खे के अतबार से 1222। इमाम अबू दाऊद ने इसको किताबुल फितन के अंदर बाब फिल खुलफा के तहत दर्ज किया है। हदसना सफ़ार बिन अब्दुल्लाह हदसना अब्दुल वारिस बिन सईद अन सईद बिन जुमहान अन सफ़ीना काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफतुन नबुव्वत 30 सनतन सुम्मा युतिल्लाहुल मुल्का औ मुल्कहु मन यशा। अब भाई सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही सनद वही सईद बिन जुमहान तक उसका सारा मामला जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबुव्वत के मुताबिक खिलाफत 30 साल है, फिर उसके बाद अल्लाह जिसको चाहेगा बादशाह देगा। मिर्ज़ा जी ने भी यही तर्जुमा किया, ना किया होता तो चलो बात समझ में आती। मिर्ज़ा जी ने भी यही तर्जुमा किया। अच्छा ऐसे ही हम क्या भाई, ये हदीस तो सही है ना? हाँ, और सही भी कैसे है कि जो वो मिर्ज़ा जी ने कहा है काला शेख अलबानी व शेख ज़ुबैर अली ज़ई व शेख अल अरनाऊत इस्नादुहु सहीहुन, तो बार फिर तो सही है, फिर तो सही है ना? तो ये भी सही होगी ना? हाँ। सुम्मा युतिल्लाहुल मुल्का औ मुल्कहु मन यशा, अल्लाह फिर जिसको चाहेगा बादशाह देगा। अल्लाह ने दिए, गलती होगी? बादशाह गलत है, दी अल्लाह ने। बादशाह गलत है और दे कौन रहा? अच्छा, ये कुरान के भी मुताबिक तंज़िहुल मुल्का मन तशा तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िहुल मुल्का मिम्मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे बादशाह देता है, जिससे चाहे छीन लेता है। तो अगर मज़मूम चीज़ है तो दे क्यों रहा है? मज़मूम चीज़ है तो देता क्यों है? ले क्यों लेता है? दे क्यों देता है? ये तो इन कुरान का मुताबिक भी अगर मज़मूम चीज़ है तो चलो छोड़ो ना, माफ़ है। हदीस के मायने करो, अल्लाह ने दिए, सही दी थी गलत दी थी, ये मायने करो। अच्छा, फिर आगे मिर्ज़ा जी का केवल तर्जुमा जैसे हमने पढ़ा, और हदीस में भी अल्फाज है। काला सईद, पहले अली में क्या था? मुद्दत थी। मुस्लिम अहमद अली में 2 उसके गिन, 12 उसके गिन, 10 उसके गिन, 6 उसके गिन। दूसरे अली में ऐसी कोई मुद्दत नहीं थी। फ़हसबना व वजदना, हमने गिनती की और पाया, कोई गिनती नहीं थी। तीसरे में अब एक और इजाफा हो रहा है, और वह इजाफा ये हो रहा है काला सईद काला ली सफ़ीना अमसिक अलैका अबू बकर सनतैन व उमर अशरा व उस्मान सना अशरा व अली कज़ा। अच्छा सुनो, तू गिन अबू बकर के 2, उमर के 10, उस्मान के 12 और अली के भी इसी तरह। वो अली कज़ा, अली के गिन इसी तरह। इसी तरह किस तरह गिने? मसलन 12 गिने तो फिर 30 नहीं होते, फिर 30 नहीं होंगे। अच्छा, फिर कितने गिने? 10 गिने तब भी 30 नहीं होंगे। फिर कितने गिने? 2 गिने जब भी 30 नहीं होंगे। फिर 30 का अदद कैसे मुकम्मल किया आपने? वो भी देखना, अभी मिर्ज़ा जला ईरानी इल्म कलम भी आएगा यहाँ पे, सुन्नत रबात। फिर कहते हैं काला सईद कुल तो ले सफ़ीना इन हाउला यज़उमूना अन्ना अलियन अलैहिस्सलाम लम यकुन बिखलीफतिन। ये लोग इन हाउलाई, और सुनो यार, सुनो यार, बड़ी गौरतलब बात है। मिर्ज़ा जी का क्या तर्जुमा भी ज़रा देखो इस जगह पे। मिर्ज़ा जी ने कहा, सुन्नत अबी दाऊद के हदीस में है कि सैयदना सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबूवत की तरफ पर खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर अल्लाह ताला जिसे चाहेगा हुकूमत देगा। सईद ताबी कहते हैं कि फिर सैयदना सफ़ीना ने मुझसे फरमाया सैयदना अबू बकर के 2 साल, सैयदना उमर के 10, सैयदना उस्मान के 12 और इसी तरह सैयदना अली के 6 साल भी शुमार कर लो, जबकि हदीस में 6 साल थे नहीं। मिर्ज़ा जी ने घुसेड़ दिया। और उसके बाद आगे कहते हैं सईद ताबी रहमतुल्लाह ने कहते हैं कि मैंने सफ़ीना से अर्ज़ किया ये लोग, अब ब्रैकेट में लिखा है यानी बनु उमय्या। अब पूछे यानी बनु उमय्या ये कहाँ से आया? इसमें था नहीं हदीस में, तो यहां ये अल्फाज है इन्ना हाउलाई, ये लोग कहते हैं
यानी ये लोग इन्ना हावला यज़अमूना, ये लोग गुमान करते हैं, ये लोगों से मुराद किसी और बात में था, वो सीधा सीधा दर्ज कर देते हैं, वो सीधा सीधा दर्ज कर देते हैं, तो जितनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बन पाती, वो तो आगे भी ढेर होने वाला है सारा। सुने, इन्ना हाउला यज़अमूना अन्ना अली अलैहिस्सलाम। अब मिर्जा जी को मौका मिला, मिर्जा जी ने कहा भागते चोर की लंगोटी से, कहते हैं ब्रैकेट के अंदर नोट, सैयदना अली के साथ अलैहिस्सलाम खुद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने लिखा है। अलैहिस्सलाम किसने लिखा था? इमाम अबू दाऊद ने। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो इमाम अबू दाऊद का लिखा हुआ पढ़ दिया है, मैंने तो इमाम अबू दाऊद का लिखा हुआ पढ़ दिया है ऐसे। लेकिन बात ऐसी नहीं, बात मैं बताऊँ, एक साल बाद जब मिर्जा जी ने ना मसला 157 जब रिकॉर्ड करवाया, तो वहाँ मिर्जा जी ने बड़े तम तराक के साथ पहले तो ये बात की अलैहिस्सलाम, ये मैं जानबूझकर बार बार बोलूँगा ताकि अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा इनके दिल से निकल जाए। और दूसरी बार मिर्जा जी ने कहा मैं शुरू में ही ये कीड़ा इस लिहाज से निकाल दूँ। मिर्जा जी कीड़े निकलवा रहे थे, मिर्जा जी क्या निकलवा रहे थे? कीड़े। और सुनो जरा बात सुनिएगा। अच्छा फिर और सुनो, ये किसने लिखा है? ये लिखा है इमाम अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद का लिखा तो दलील था यहाँ, इसलिए दर्ज किया हमने। लेकिन अब मकरू चेहरा देखिए, अब इनका दूसरी तरफ मकरू चेहरा देखिए कि मिर्जा जी मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं यह अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके नाम ना छुपा लेते होते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमें तो पता ही है गलत है। ये अबू दाऊद की आदत है कि वो फला फला कह के लोगों के नामों को छुपा लेते हैं, हमें तो पता है गलत। अब सोचें जरा इस बात को कि इस जगह इमाम अबू दाऊद सही है, लेकिन उस जगह जहाँ रिवायत के अंदर उन्होंने रावी का नाम दर्ज नहीं किया, वहाँ इतना बड़ा इल्जाम इमाम अबू दाऊद पे लगा कि उनकी तो आदत है वो तो नामों को छुपा लेते हैं। तो ऐसे हम अर्ज करेंगे कि अगर ये मिसाल के तौर पर सैयदना अली के साथ अलैहिस्सलाम इमाम अबू दाऊद ने बोला, तो ये सही बोला या गलत बोला? अगर मिसाल के तौर पर ये सही बोला है तो फिर तो वहाँ भी इमाम अबू दाऊद सही होने चाहिए था ना। लेकिन ये हाथी के दांत हैं, ये खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। अच्छा, फिर इस हवाले से हमने अंबिया के अलावा किसी के लिए भी अलैहिस्सलाम के लाहिके का इस्तेमाल और मिर्ज़ा इंजीनियर का धोखा पार्ट 1 और 2 दो पार्ट पर मबनी हमने इस हवाले से वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने पूरी तफसील इस हवाले से जो ना वो बयान कर रखी है कि अलैहिस्सलाम कहना किसी भी तरीके से अंबिया के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अच्छा देखिएगा ज़रा बात को समझें। वो कहते हैं कि इन्ना हौला यज़अमूना अन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम लम यकुम बखलीफा काला कज़बत अस्ताहु बनी ज़रका, यानी बनी मरवान, यानी बनी मरवान। और यार सुनो, बड़ी गौरतलब बात है ये अय्यारियाँ और चलाकियाँ समझो। मैं कहता हूँ ना कि आदमी तहकीक कर ले तो उसके बाद तो मसला सारा ख़त्म है। सुनो ज़रा बात, तर्जुमा किया मिर्ज़ा जी ने अबू दाऊद की रिवायत के आखिर के अंदर कि सैयद ताबई रहमुल्लाह कहते हैं कि मैंने सैयदना सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा से, ये लोग यानी बनु उमय्या तो समझते हैं कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम खलीफा बरहक नहीं थे, तो सैयदना सफ़ीना ने गुस्से की हालत में फरमाया बनु ज़ुरका, बनु मरवान की पीठ ने झूठ बोला। ऊपर लिख के आए थे आप, ब्रैकेट में बनु उमय्या, नीचे आप लिख रहे हैं बनु मरवान। ऊपर आप क्या लिख के आए थे कि ये कौन कहते हैं? बनु उमय्या, ब्रैकेट में नीचे आप क्या कहते हैं? बनु मरवान। तो कहने वाले बनु उमय्या थे, बनु मरवान थे। हदीस में बनु मरवान मौजूद था। हाँ, अब ईरानी इल्म कलाम चलेगा और आप ये कह देंगे कि जी मसला ये है कि वो बनु मरवान बनु उमय्या की तो शाख है, तो हम कहेंगे हाँ, तो शाख का जिक्र करो, सबका नहीं। ऐसे कोई कह दे कि अबू लहाब बनु हाशिम है ना, तो क्या सारे बनु हाशिम जो है वो गलत हो जाएंगे? नहीं, बनु मरवान की बात करो, नंबर 1। नंबर 2, वो जिसने कहा इन्ना हौला यज़अमूना अन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम लम यकुन बिखलीफा, ये लोग ये गुमान करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा नहीं थे। बनु मरवान में से गुमान कौन करता था कि वो खलीफा नहीं थे? उसको नाम जिक्र होना चाहिए ना कि ये कौन है जो ये गुमान करता। उम्मत के इजमाई अकीदे के खिलाफ कौन आदमी है जो कहता है कि अली खलीफा नहीं थे? ये भी अपनी जगह एक बात। अच्छा चले छोड़े, फिर जरा देखिएगा आगे। एक तरफ ये अल्फाज हैं, अब दूसरी तरफ देखिएगा मिर्ज़ा जी का क्या वह तर्जुमा। कहते हैं कि जो वो जामे तिरमिज़ी की हदीस में है कि सैयदना सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद बादशाहत होगी। फिर सैयदना सफ़ीना ने फरमाया सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, सैयदना उमर की खिलाफत, सैयदना उस्मान की खिलाफत और फिर सैयदना अली की खिलाफत भी शुमार कर लो, हमने तमाम मुद्दत कुल 30 साल ही पाई है। सैयद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने सैयदना सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला से अर्ज़ की कि बनु उमय्या के लोग तो समझते हैं कि खिलाफत तो उनमें है, तो सैयदना सफ़ीना ने इंतहाई गुस्से में फरमाया कि ये बनु ज़रका नीली आंख वाले यानी बनु उमय्या और बनु मरवान एक लाइन का फ़र्क हुआ, और अब बनु उमय्या और बनु मरवान आ गया एक साथ, एक लाइन का फर्क हुआ है खाली पंफलेट में, और अब बनु उमय्या और बनु मरवान एक साथ ब्रैकेट में घुस चुका है। तो झूठ बोलते हैं, बल्कि हक तो यह है कि वो तो शरीर तरीन हुकूमत करने वाली एक मुलूकियत है, यानी ब्रैकेट में बादशाह। ये एक ही वाक़या है कि कई वाक़यात हुए हैं? तो एक ही वाक़या है ना। हाँ, तो ये मज़मून क्यों बदल रहा है? पहले वो कहते हैं कि इन्ना हौला यज़अमूना अन्ना अलियन अलैहिस्सलाम लम यकुन बिखलीफा काला कज़बती इस्ताहुफ बनी ज़रका यानी बनी मरवान, बस। और सुनो
गौर तलब नुकता है, वही सईद बिन जुमहान है। नहीं समझे कुछ बात को? पहले वो कह रहा है, सईद बिन जुमहान कह रहे हैं पहले कि जी यानी कि बनु मरवान जो है कहते हैं अली खलीफा नहीं है, उनका नहीं, ये झूठ बोलती हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, बनु जुरका झूठ बोल रहे हैं, बात इस तरह नहीं है। अच्छा यहां पर ये बात हो रही है, काला सईद फकुलतो लहू इन्ना बनी उमैया यज़उमूना, वहां है बनु मरवान, यहां क्या है बनी उमैया। काला सईद फकुलतो लहू इन्ना बनी उमैया यज़उमूना अन्नल खिलाफत फीहिम, वो कहते हैं कि बनु उमैया तो कहते हैं खिलाफत हमें। काला कतबा बनु जुरका बल हुम मुलूकुम मिन शर्रिल मुलूक, बल्कि उनमें तो बादशाह हैं, बदतरीन किस्म के बादशाह। तो क्या जुमला वो था कि अली खलीफा नहीं है, या जुमला ये था कि खिलाफत हम में? क्या था असल जुमला? या जुमला ये था कि जी ये झूठ बोलते हैं, या जुमला ये था कि झूठ बोलते हैं इनमें तो बदतरीन खिलाफत? ये समझे हैं कुछ बात को या नहीं? और अभी तो देखें, सुनिएगा जरा बात आगे, तो मिर्जा जी ने बगैर सोचे समझे, बल्कि यूं कह लीजिए कि क्या सोचेंगे समझेंगे, पता है मुझे सुनने वाले अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन है, वो कौन सी तहकीक करेंगे। सुनिएगा जरा बात को आगे। तो मिर्जा जी ने कमाल कर दिया, कहते हैं मुस्नद अबी दाऊद 43 की हदीस में कि सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत ब्रैकेट में बादशाह हो जाएगी। फिर सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु ने सईद ताबी रहमतुल्लाह से फरमाया, तुम शुमार कर लो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत 12 साल और 6 माह थी। कैसी पक्की गिनती आ रही है? तुम शुमार कर लो सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिलाफत 12 साल और 6 माह थी, और सैयदना उस्मान की खिलाफत 12 साल थी, और फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु की खिलाफत ने 30 साल पूरे कर दिए। मिर्जा जी ने 30 से पहले एक ब्रैकेट लगाया है और उस ब्रैकेट में लिखा है सैयदना हसन के 6 माह भी शामिल करने से। सईद रहमुल्लाह का बयान है कि मैंने सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु से अर्ज किया, फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु की हुकूमत क्या हुई? फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु की हुकूमत क्या हुई? सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया वो। अब मिर्जा जी ने ब्रैकेट में लिखा है, यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला खलीफा राशिद नहीं, बल्कि मुसलमानों के, अब आगे लिखते हैं, बादशाहों में से पहले बादशाह थे, ब्रैकेट में बादशाह। अब भाई नहीं समझे? भाई समझे? सुनो जरा बात। क्या है कि एक ही सईद बिन जुमहान हैं जो हर दफ़ा सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अलग तरीके से सवाल कर रहे होते हैं। एक ही सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हर दफ़ा उन्हें जवाब देते हुए कुछ ना कुछ अल्फाज और जुमले आगे पीछे कर रहे होते हैं। मसला वाक़या हुआ एक दफ़ा है, मुतअद्दिद वाक़यात नहीं है, लेकिन क्या है ऐसी बात है कि हर दफ़ा मज़मून। यहाँ तो देखें मज़े की बात, वहाँ सवाल हो रहा था इन्ना हाउला यज़अमूना अन्ना अली अलैहिस्सलाम लम यकुन बि खलीफा, लेकिन तिरमिज़ी वाली रिवायत ने बताया कि उन्होंने ये कहा था इन्ना बनी उमैया यज़अमूना अन्नल खिलाफत फ़ीहिम। और लुत्फ़ की बात है कि मुस्नद अबी दाऊद 43 में क्या हो गया? मुस्नद अबी दाऊद 43 में तो ये हो गया मुआविया, तो मुआविया। समझे बात को? इतना जुमला था, इतना जुमला। मिर्जा जी ने ब्रैकेट के अंदर होशियारी ये की, मिर्जा जी ने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यानी कि मिर्जा जी ने तर्जुमे में लिखा है कि फिर हज़रत मुआविया की हुकूमत क्या हुई? ये तो है ही नहीं इसमें, मुआविया तो मुआविया, बस उन्होंने इतना कहा। कोई क्या ये सेंस बनता है? सेंस बनता है ना, बताते ब्रैकेट में, जैसे तुम ब्रैकेट देते हो, देते ना ब्रैकेट, यहां भी सेंस बनता है, हकीकी हदीस में अल्फाज थोड़ी हैं। समझे हैं कुछ बात को? नहीं, इसी को मानवी तहरीफ कहा जाता है मादरत के साथ। और सुने, गौर तलब नुक्ता है, इसमें मतन में अल्फाज थे कि अम्स खिलाफत अबी बकर व खिलाफत उमर इसना अशरा सन व सित्तता अशहुरिन। मिर्जा जी का क्या तर्जुमा? अबू बकर उमर की खिलाफत को गिन 12 साल 6 महीने। क्या गिन? 12 साल 6 महीने। खिलाफत उस्मान को गिन इसना अशरा सन, सुम्मा खिलाफत अली तकमिलुस्सलासैन तकमिलतुस्सलासीन। फिर अली की खिलाफत ने 30 मुकम्मल किए। अबे 6 तो इधर भी नहीं थे, इस रिवायत में भी 6 साल। जो पहले तो होशियारी की कि बगैर तर्जुमे के मिर्जा जी ने यूं किया, फिर सैयदना अली की खिलाफत ने सैयदना हसन के 6 माह भी शामिल करने से 30 साल पूरे कर दिए। माइक्रोस्कोप लगाकर भी इन सारी रिवायतों में देखा जाए तो कहीं भी हसन रज़ियल्लाहु तआला का नाम मौजूद नहीं। अब कतई नजर मैं जो एक और नुक्ते की तरफ बार बार आप भाइयों को तवज्जो दिला रहा हूं, सुनिएगा जरा बात को। तिरमिज़ी देखो, सुन्नह नसाई कुबरा देखो, और भाई समझें, तिरमिज़ी देखो, सुन्नह नसाई कुबरा देखो, सुन्नह अबी दाऊद देखो, मुस्नद अहमद देखो। सनद का मदार किस पर है? सईद बिन जुमहान पे। और समझें जरा बात को, सईद बिन जुमहान पे। और जरा देखिएगा, गौर तलब नुक्ता है, सईद बिन जुमहान का अपना मामला क्या है? ये मेरे हाथ में तहज़ीब है,
इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 308 है। सईद बिन जुमहान असलमी के बारे में इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं यक्तुब हदीस वला युहतजु बिह, इसके हदीस लिख लो मगर उससे एहतिजाज ना करो, उससे दलील ना बनाओ। इमाम इब्न मईन कहते हैं रबा अन सफ़ीना अहदीस ला यरवीहा गैरहु, ये सफ़ीना के वास्ते से वो रिवायात बयान करता है कि कोई गैर वो रिवायतें बयान नहीं करता। व अर्जु अन्नहु ला बास बिह, और उसकी रिवायतें लो उसमें कोई अर्ज नहीं। अच्छा सुने, इमाम बुखारी ने कहा फ़ी हदीस हो अजायब, उसकी रिवायतों में अजीब रिवायतें भी हैं। और इमाम साजी कहते हैं ला युताबिहु अला हदीसहु, इसकी हदीस में कोई भी उसकी मुताबिक नहीं करता। अब यही हम अर्ज़ कर रहे हैं कि इमाम इब्न अदी के मुताबिक सईद बिन जुमहान की रिवायत ले लो, इमाम साजी के मुताबिक मुताबियत के साथ मुनफरिद रिवायतें काबिल कबूल नहीं होंगी जब तक कोई मुताबे ना हो। और लुत्फ़ की बात है, इस रिवायत में सईद बिन जुमहान का कोई भी मुताबे नहीं है। और लुत्फ़ की बात एक और, हम लेने को तैयार हैं, अब मामला हमें हल करके देना है। एक तो मतन का हमने इस तरह बयान करा, अब एक और तरीके से आपको बताते हैं। लब्बे लुबाब यह है कि सईद बिन जुमहान ये बताना चाह रहे हैं कि अबू बकर की खिलाफत के 2 साल हैं और उमर की खिलाफत के 10 साल हैं, उस्मान की खिलाफत के 12 हैं और अली की खिलाफत के 6 साल हैं। और नहीं समझो कुछ बात को, अली की खिलाफत के कितने हैं? ये मेरे हाथ में तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद की, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 45 के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कहते हैं इमाम मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी खिलाफत 2 साल 6 महीने 10 दिन रही। और इमाम अबू माशर वो कहते हैं कि उनकी खिलाफत 2 साल 4 दिन कम 4 महीने रही है। अब अगर 2 साल 4 महीने भी मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें 2 साल 4 महीने भी मान लेते हैं, तो ऊपर के 4 महीनों की बहस तो आ रही है ना। कोई कहे कि जी उस हवाले से सही रिवायत नहीं है, ठीक है, तो 2 साल के हवाले से कौन सी सही रिवायत? यही सईद बिन जुमहान अली, नहीं समझे कुछ बात? वहाँ भी तो सनद मुतनाज़ है ना। फिर उसके बाद आप देखें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 147 के ऊपर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुद्दत खिलाफत के बारे में वो कहते हैं कि अबू बकर बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अपने वालिद से रिवायत की कि उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 26 ज़िलहज 23 हिजरी यौम 4 शंबा को खंजर मारा गया और यकुम मुहर्रम 24 हिजरी की सुबह को यकशंबे के दिन दफन किए गए। उनकी विलायत 10 साल 5 महीने और 21 रोज़ रही। हिजरत से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात तक 22 साल 9 महीने और 13 दिन का ज़माना गुजरा। 3 मुहर्रम यौम 2 शंबा को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेत की गई। मैंने ये रिवायत उस्मान बिन मोहम्मद अखनसी से बयान किया तो उन्होंने कहा सिवाय इसके कि मैं नहीं समझता तुमसे गफलत हुई है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 26 ज़िलहज्जा को हुई और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 29 ज़िलहज्जा यौम 2 शंबा को बेत की। उन्होंने अपनी खिलाफत मुहर्रम 24 हिजरी से शुरू की है। अब देखिए ज़रा बात को, इसका मतलब अगर हम हिजरत से भी 22 साल 9 महीने 13 दिन का हिसाब निकालते हैं तो मुद्दत खिलाफत इनकी बनती है 10 साल 3 महीने और 3 दिन। 10 साल 3 महीने शहादत तक, 10 साल 3 महीने और 3 दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत बनी। अच्छा, इसी तरीके से सफ़ा नंबर 174 के ऊपर इमाम मोहम्मद बिन साद रिवायत लेके आए हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की जो खिलाफत है वो 12 दिन कम 12 साल रही। जब वो शहीद किए गए तो 82 साल उनकी उम्र थी। और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला के लिए सफ़ा नंबर 193 के ऊपर कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत 4 साल और 9 महीने रही है। अच्छा सुनिएगा ज़रा बात, अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें 2 साल 6 माह 10 दिन अबू बकर के, 10 साल 3 माह 3 दिन उमर के, 12 दिन कम 12 साल पूरे भी लगा लें तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के और अली रज़ी अल्लाह तआला की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 महीने। इन सब का कंक्लूजन निकालें तो ये बनते हैं 29.5 साल, 29 साल 6 महीने। इसमें हमने ऊपर के दिन नहीं गिने, 29 साल 6 महीने। और बकौल सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के फ़हसबना फ़वजदना खिलाफत अबी बकर व उमर व उस्मान व अली, हमने खिलाफत अला मिनहाज नबुआ को जब देखा, गिनती की, तो हमने उसमें खिलाफत पाई अबू बकर उमर उस्मान व अली की। हसन का नाम रिवायत में है नहीं, हसन का नाम रिवायत में है नहीं। मिर्ज़ा जी आपने ब्रैकेट के जरिए घुसेड़ने की भी कोशिश की कि उनके 6 माह शामिल करने से तब भी ये मसला हल होगा, हसन की खिलाफत उसमें नहीं आ रही। अच्छा रुकिए ज़रा, हम आपके साथ खड़े हैं। सनदन व मतनन ये रिवायत ज़ईफ़ व मुस्तरिब है, जैसे कि तफसीलात आप भाइयों के सामने रखी। असल खिलाफत की जो तारीख़ आ रही है मुद्दत की 4 खुलफ़ाए राशिदीन की, वो आ रही है 29 साल 6 महीने, 30 साल पूरे नहीं हो रहे।
लेकिन अगर 6 महीने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के अय्याम लगाए जाएं तो 30 पूरे होते हैं। लेकिन मसला ये वो सईद बिन जुमहान नहीं बता रहा, वो हदीस सफ़ीना नहीं बता रही, उसमें आप घुसेड़ रहे हैं। हाँ, बाप बेटा एक यूनिट है। मिलाएंगे आप हमारे साथ हाथ? बाप बेटा एक यूनिट है, आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे? हाँ भी मिलाएंगे आप, पक्का? हाँ पक्का। एक दफा फिर सोच लो, सोच लिया। तो मुलूकियत किसको कहते हैं? अगर बाप से हुकूमत तफवीज़ बेटे में हो रही है तो मुलूकियत और किस बला का नाम है? हम किसी और की ज़बानी तारीफ क्यों बताएं? क्यों ना मिर्ज़ा जी की ज़बानी बता देते हैं ना। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हो गए और शूरा की तरफ से खलीफा के चुनाव की बात आई तो बाकायदा मिर्ज़ा जी के अपने अल्फाज, और फिर कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर को भी मशवरे के लिए शामिल कर लेना, लेकिन उसको खलीफा ना चुनना, यानी वो मुलूकियत वाला मामला ना हो। उमर के बाद अब्दुल्ला बिन उमर को मत चुनना वरना मुलूकियत वाला मामला हो जाएगा। तो अगर अली के खिलाफ, हसन की खिलाफत अली वाली खिलाफत थी तो मुलूकियत कहाँ से शुरू हुई? और समझ में आ रही है कुछ बात या नहीं? मिर्ज़ा जी के केवल अल्फाज से को अगर नहीं तो कैसे नहीं? दलाइल की बुनियाद पर, जज्बात की बुनियाद पर नहीं, ड्रामेबाजी नहीं। बेवा औरतों की तरह बद्दुआएं देना, चूड़ियां तोड़ना मत शुरू हो जाना, तुम्हारा अशर माविया के साथ हो। दलील की ज़बान में बात, दलील की ज़बान। राज़ियत व नीम राज़ियत की सारी बुनियादें हिल गई, सिवाय बद्दुआएं देने के, सिवाय ताने मारने के इनके पल्ले कुछ बचा, इनके पल्ले अल्लाह के फजलो करम से कुछ नहीं बचा। और ज़रा समझे ज़रा इस बात, गौर तलब नुक्ता है। ऐसी पूछ ले में, ऐसी ज़रा पूछ लेवे हैं कि सईद बिन जुमहान ताबई रहीमहुल्लाह जो शुरू में थे, आगे जाते जाते सईद ताबई कैसे बन गए? सईद बिन जुमहान ताबई रहीमहुल्लाह आगे जाते जाते ये सईद ताबई कैसे बन गए? कुछ समझ में आई? कि ये गिनती बढ़ानी थी, ये तासुर ये देना था, ये एक रिवायत नहीं है, ये 2 रिवायतें हैं या 3 रिवायतें हैं। ये तासुर ये देना था, ये एक वाक्य नहीं है, ये 2 या 3 वाक्यात थे, तासुर ये देना था। वरना ऐसे ही कोई पूछ लेना कि कभी तो वो कहते हैं कि झूठ बोला बनु जुर्का यानी बनु मरवान ने, कभी कहते हैं झूठ बोला बनु मैया ने, वो कहेंगे जब बनु मैया की शाख बनु मरवान है, तब ये कहेंगे पहले राबी से तो पूछ लो, तुम अपनी तरफ से क्यों बता रहे हो कि बोला किसने था? हमें तो वो बंदा निकाल के ला दो पूरी बनु मैया में से जो ये कहता हो सही सनद से साबित शुदा अली खलीफा नहीं था। बंदा निकाल के ला दो हमें कि जो अली को खलीफा नहीं मानता था, ऐसे ज़ाहिरन ज़बानी कहे कि जैसे उसने बात कही। अच्छा, फिर देखें गौरतलब नुक्ता है, वो इतना ज़्यादा चाह रहा था कि पहले वो लेके गया बनु मरवान, पहले रावी लेके गया बनु मरवान पे, बनु मरवान से लाया बनु मैया तक, और आखिर में उसने क्या कहा? फमाविया। समझे है नुक्ता है नहीं? इन्हें आखिरकार वो ले आया किसकी तरफ? माविया रज़ी अल्लाह तआला की तरफ। और ज़रा गौर कीजिएगा मिर्ज़ा जी ने क्या ब्रैकेट लगाया, यानी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला खलीफा राशिद नहीं बल्कि मुसलमानों के बादशाहों में से पहले बादशाह थे, पहले बादशाह थे। जबकि समझे ज़रा इस बात को, मुस्नद अबी दाऊद 43 के अंदर ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जिसके मायने पहला हो। ये समझ रहे हैं कुछ बात को? और देखें गौरतलब नुक्ता है, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर कहीं और जाने वालों का मिर्ज़ा जी ने क्या एंड बताया है, सुनिएगा जरा बात को। मिर्ज़ा जी मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों और बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी, हम आपकी सलाह खूब है। लो जी, हमने ये मुस्नद अहमद और वगैरह वगैरह दीगर कुतुब से जो आपने रिवायत दर्ज की सनदन व मतनन ज़ईफ़ व मुस्तरिब, हमने उसको छोड़ दिया, सही मुस्लिम की रिवायत लेते हैं। उम्मीदें देखते हैं कि आप कितने पानी में, आप कितने अपने दावे में सच्चे हैं। ये सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 751 किताबुल इमारत है, हदीस बाब कायम किया इमाम मुस्लिम ने, बाबुन नासु तबउन लिकुरैश वल खिलाफतु फी कुरैश। इसके तहत यह हदीस नंबर 4595 है। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न इल्ला इस्ना अशरा खलीफतन, ये दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक 12 खुलाफा होंगे। ये दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक 12 खुलाफा होंगे। तो दीन का गलबा खिलाफत राशिदा की दलील है, दीन का गलबा खिलाफत राशिदा की, कि यह खलीफा राशिद था तभी तो दीन गालिब रहा। दीन का गलबा खिलाफत राशिदा की दलील है। 30 साल पूरे होते हैं 4 पे, और अगर मिर्ज़ा साहब वाला ब्रैकेट थोड़ी देर के लिए मान भी लें, उसमें हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को गिन भी लें, जबकि वो 6 महीने इससे बाहर है। चले, लेकिन फिर भी हम गिन लेते हैं।
गिन लिया तो 5 की गिनती तो हो गई। छठे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, वो भी आपको माफ़, 6 तो वो हो गए, बकिया 6 रहेगा ना। उमर बिन अब्दुल अजीज़ हमने आपको और दे दिए, कितने हो गए 7, बकिया कितने बचे 5। 5 आप हमें बता दो अपनी मर्जी से, लेकिन शर्त क्या ये, ला यज़ालु हाज़ा दीन अजीज़न, दीन गालिब रहेगा, शर्त यही है। शर्त क्या है, दीन गालिब रहेगा, शर्त यही है उस खलीफा के दौर में। ठीक है, अब सुने जरा इस बात को कि मिर्ज़ा जी हमें आगे की गिनती खुद गिन के बता दें वो कौन कौन है। आगे जिसका भी नाम ले देंगे इस शर्त के साथ, हम मिर्ज़ा जी से कबूल कर लेंगे। आखिर हम भी तो मोहब्बत करते हैं ना मिर्ज़ा जी से, नहीं समझे कुछ बात, हम तस्लीम कर लेंगे। 5 के नाम मिर्ज़ा जी हमें खुद दे दें। अच्छा, मिर्ज़ा जी ने एक जगह एक रिवायत के ऊपर बहस करते बगा, इसके नीचे आप जरा दाऊद राज इन सब लोगों की शरह पढ़ें, इब्न हजर अस्कलानी की। हमने तो उसी दिन से कह दिया था हम आपके साथ खड़े हैं। ये मेरे हाथ में फतहुल बारी है, इसकी जिल्द नंबर 14 का सफ़ा नंबर 183 के ऊपर ये हदीस कि तमाम लोग खिलाफत के मामले में कुरैश के ताबे हैं, इसकी शरह करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वल्लज़ी वक़ा अन्न नास इज्तमाउ अला अबा बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली इला अन्न वक़ा अमर अल हुक्मैन फ़ी सिफ़ीन फ़सुम्मिया मुआविया यौम इज़्न बिल खिलाफा। लोग जमा हुए अबू बकर की खिलाफत पे, उमर पे, उस्मान पे, अली पे, 4। कहते हैं यहाँ तक कि जब हकमैन का मामला हुआ मादा तहकीम सिफ़ीन में, तो बस मुआविया ने उस दिन का नाम खिलाफत करार दिया। ठीक है ना, यानी कोई अशकाल किसी भी तरह का नहीं रहा, पूरी उम्मत का खिलाफत अली पे इज्तिमा हुआ। सुम्मा इज्तिमा नास अला मुआविया, लो भाई आज के बाद हाफिज़ इब्न हजर भी नास भी हो गए और नहीं समझे। सुम्मा इज्तिमा नास अला मुआविया इंदा सुलह हसन, और हसन की सुलह के बाद सारे लोग मुज्तमा हो गए मुआविया की। जो कह दूँ खिलाफत तो मेरी तो कट जानी है FIR, नहीं समझे। और सुनो जरा बात, सुम्मा इज्तिमा अला बलदिही, नाराज तो नहीं होंगे जो अगर मैं कहूं तो मुअज्जब इल्ज़ाम ठहरूं, नहीं समझे। उसके बाद लोग जमा हुए उनके बेटे यजीद पर। हाफिज़ इब्न हजर गिनती गिनवा रहे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, यजीद। कौन गिनवा रहा है ये गिनती? मिर्ज़ा जी ने जिनकी शरह पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाई थी। ये हदीस के बुखारी वगैरह के हदीस मामला शरह पढ़ो इब्न हजर की, पढ़े मैंने, भाई आपके मोतमिद हैं। और आप देखें ना, मैं तो आपको एक बात बताऊँ, मिर्ज़ा जी के इतने मोतमिद हैं कि मिर्ज़ा जी ने एक जगह तो ये भी कह रखा है, देखिएगा, कहते हैं कि अहले सुन्नत की तमाम जितनी, यानी मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताब है ना, सबसे मशहूर किताब है फतहुल बारी। मोतबर किताबें और मशहूर किताबों में सबसे पहले, बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा। मिर्ज़ा जी ने कहा मनहज खिलाफत वाले मनहज नबूवत खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कितना अर्सा मिर्ज़ा जी कह रहे 30 साल। मिर्ज़ा जी ने अपने इस पंफलेट का तीसरा उन्वान क्या रखा था, तीसरी दलील का उन्वान रखा था सल्फ़ का फ़हम। और भाई असलाफ का जो फ़हम आया है रिवायत के ऊपर वो आया है, इज्तिमा अला अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली सुम्मा इज्तिमा नास अला मुआविया सुम्मा इज्तिमा अला वलदिही यजीद। मैंने पूरी बातें पहले पढ़ के सुना दी थी, ये तो मैं जानबूझ के मुख्तसर कर रहा हूँ बात को, सुनिए ज़रा बात को। सुम्मा लम्मा माता यजीद वकाल इख्तिलाफ इला अन इज्तिमा अला अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर उसके बाद यजीद की मौत के इख्तिलाफ वक़ा हुआ और फिर लोगों का इज्तिमा हुआ अब्दुल मलिक बिन मरवान पे। सुम्मा इज्तिमा अला औलादिहिल अरबा वलीद सुम्मा सुलेमान सुम्मा यजीद सुम्मा शाम। उसके बाद लोग मुज्तमा हुए वलीद पे, फिर सुलेमान पे, फिर सुलेमान के बेटे यजीद पे, फिर यजीद के बेटे शाम पर। नहीं समझो कुछ बात को यार। और देखो अबू बकर उमर उस्मान अली कितने हुए? 4। मुआविया यजीद कितने हुए? 6। सुन्नत रहा बात को। और उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान, ठीक है, उसके बाद वलीद, सुलेमान, यजीद और हिशाम। नहीं समझो कुछ बात को। कहते हैं वह तखल्लु बैन सुलेमान व यजीद उमर बिन अब्दुल अजीज, और इन दोनों के दरमियान में उमर बिन अब्दुल अजीज ने हाउला सबअतु बादल खुलफाए राशिदीन, और 4 खुलफाए राशिदीन के बाद ये 7 मिलते हैं, ये 7 इनके साथ मिलते हैं। वह सानी अशरो हुवल वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक इज्तमन नास अलैहि लम्मा माता अम्मिही हिशाम। और जब उनके चचा हिशाम का इंतकाल हुआ, यानी कि वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक के, तो लोगों का इज्तिमा हुआ वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक पे।
मेरा बताने का मतलब इस बात पे ये है कि कोई कहे कि खिलाफत 30 साल के, खिलाफत 30, हमने 12 खुलफा वाली हदीस पढ़ी ना, कोई कहे कि ये 12 खुलफा को 30 साल के साथ गिनेंगे, हम कहेंगे ये उस सूरत में मुमकिन है कि जब वो रिवायत यानी कि सही होती। मुहद्दिसीन ने नहीं गिना, तुम कैसे गिन रहे हो? मुहद्दिसीन ने उसको तवातुर से आगे की तरफ गिना। मुहद्दिसीन ने कभी ऐसा नहीं किया खुलफाए राशिदीन 4 फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज। कहां से लाया ये किधर से लाया? उन्होंने तो गिनती ऐसे गिनी है। अच्छा, आखिर के अंदर एक बात मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, हालांकि एक बात अभी और भी करने की है मगर वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। कोई मौका आगे आएगा तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ एक इशारा दे रहा हूँ। मिर्ज़ा जी ने इन रिवायतों के लिए कहते हैं कि इस रिवायत के लिए या सईद बिन जुमहान वाली रिवायत के हदीस सफ़ीना के बारे में कहते हैं कि शेख अलबानी, शेख ज़ुबैर अली दई, शेख अर्नाऊत ने इसको सही कह रखा है। चलो पढ़ देता हूँ, कुछ टाइम लगेगा लेकिन यह मसला भी ज़रा हल हो ना। हाथी के दांत असली वाले और चाइना वाले का फ़र्क आपको बताता हूँ। सुनो, शेख ज़ुबैर ने हदीस को सही कह रखा है। अच्छा, कह रखा है नहीं कह रखा है अभी हमें उससे बहस इससे का मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह मिर्ज़ा जी कहते हैं इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है। और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। शेख ज़ुबैर साहब खींचतान के एक हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश कर रहे थे तो हम कहेंगे चो खींचतान के इसको सही साबित तो नहीं कर रहे थे। और जो समझो जरा बात को, जो खींचतान के सही साबित की हमने जरा बयान की, हमने इल्लत बयान की, हाँ तुम आज जवाब दे दो। तुम तो इतने मुहक्किक हो, तुम शेख ज़ुबैर को बता रहे थे तुम्हारी तहकीक कमज़ोर है, तुम हमारी तहकीक कमज़ोर साबित कर दो। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा ठीक। उसके बाद मिर्ज़ा जी माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये देखो ना समझना, यहाँ कोई आदमी पढ़ रहा हो ना, शेख अलबानी, शेख ज़ुबैर, शेख अर्नाऊत हैं, शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमन पूरी, इन हज़रात ने इन हदीसों को सही कह रखा है। सुने जरा बात। ऐ अल्लाह माविया को हिदायत पर ला, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत की तरफ आने वाला बना, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। ये जो सुनन तिरमिज़ी वाली रिवायत है, मिर्ज़ा जी इसके लिए कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। समझे? ये है मिर्ज़ा जी का तहकीक। जब मिर्ज़ा जी कह रहे होते हैं ना फलां मुहद्दिस ने इसको सही कह रखा है, तो ये थोड़ी है मिर्ज़ा जी कोई उनकी तहकीक को बड़ा लायक समझते हैं, तो मिर्ज़ा जी अपना उल्लू सीधा करता है। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस हदीस को सही नहीं समझते। और आज कहाँ खड़े? उन मुहद्दिसीन के साथ जो इस हदीस को, अच्छा देखें, सुनिएगा जरा बात। फिर मिर्ज़ा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, मुहद्दिसीन बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन अब मैं इनका मकरू चेहरा आपको बताता हूँ। सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के अपलोडेड अपनी वीडियो में मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं हम किसी सल्फ की लिखी हुई किसी किताब के पाबंद नहीं हैं, वो अल्लाह ताला को खुद जवाब दे होंगे, हम किताबुल्लाह के पाबंद हैं। हमने अल्लाह के फजल करम से वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इसका जवाब दिया था। लेकिन आज सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद ये है कि वो जो शेख ज़ुबैर, शेख अमनपुरी, शेख फलां ने ये कह रखा है ना, ये अपने मतलब पर है, इसके पीछे मत जाना, ये सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। और सुनो ज़रा बात को, सुनो ज़रा बात को। इसी वीडियो में एक जगह मिर्ज़ा जी ने क्या कहा है, हमने वहाँ पर मिर्ज़ा जी को वो जवाब दिया था कि जो मिर्ज़ा जी की रहती नस्लें याद रखेंगी। मिर्ज़ा जी ने कहा अल्लाह ताला शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह की गलती माफ़ करे, और मैं समझता हूँ कि उनकी हक गोई जो है उनकी गलतियों पर भारी थी। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए फक्की दे रहा हूँ जो मुझे कहते हैं कि मैं शेख ज़ुबैर का अंधा मुकल्लिद हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, मैं किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ, मैंने उनकी और भी गलतियाँ पकड़ी हैं और ये भी पकड़ी है। वो तो अल्लाह के फजल करम से हमने वहाँ ऐसा जवाब दिया था कि मिर्ज़ा जी की रहती नस्लें याद रखेंगी कि गलती किसने की किसने नहीं की। सिर्फ बताना मकसूद ये है कि अगर आज मिर्ज़ा जी इन रवायात के ऊपर बहस करते हुए तस्हीह नकल कर रहे हैं शेख ज़ुबैर से, शेख अलबानी वगैरह से, तो ये वही आदमी है जिसका मकरू चरा ये है कि शेख ज़ुबैर तो बहुत गलतियां करते थे। शेख ज़ुबैर की तो कितनी गलतियां मैंने पकड़ेंगे, और मैंने तो शेख ज़ुबैर से फ़ोन पे बात की है, मैंने तो एक रिवायत को खींचतान के ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करे थे, मैंने कहा आपसे हो नहीं पा रहा। आज हम दावत फ़िक्र देते हैं। दावत फ़िक्र ये है, हदीस सफ़ीना मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में अर्ज़ है, हदीस सफ़ीना पर खिलाफत व मलूकियत के मसले पर मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे, मुस्नद अहमद वाली रिवायत, ये सुन्नत नसाई कुबरा वाली रिवायत हमारे सामने बैठ के उसको सही साबित करें। इससे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है
उसको साबित करें, वो आया इसके अंदर शामिल होगी नहीं होगी। हमें मिर्ज़ा साहब इससे, इन दो रिवायतों से मुलूकियत को गलत साबित करके दिखाएं, ये भी मिर्ज़ा साहब का हक है। गो अगर नहीं होता तो सिवाय फालतू भर्ती और बकौल आपके हो नहीं रही आपसे साबित। हमें भी तो तहकीक पढ़ के पता चल गया, हो नहीं रही आपसे। कर रही हैं आप कोशिश डानस की, लेकिन आपसे डानस हो नहीं पा रहा है। मुझे बात आ रही है समझ में या नहीं? भारत एक इसमें एक आखिरी बात थी, वो आप भाइयों के सामने रखनी थी। देखें, मैं आपको बताऊं, वाक़या करबला का पस मंज़र खिलाफत अबू बकर उमर उस्मान और अली से क्या ताल्लुक़ रखता है? नहीं समझे? हाँ, सिवाय इसके कि एक आदमी वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र बयान करते हुए अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत को जब जिक्र कर रहा हो, जब कहे कि वो बुनियाद थी जिसकी वजह से ये पेश आया। वरना सोचे ना कि एक आदमी ये क्यों कहता है शुरू के अंदर का मनहज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी? इसका क्या ताल्लुक़ खिलाफत राशिदा से, यानी वाक़या करबला से? सानिया करबला में जो हुआ उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ है? हाँ, शायद आगे वाले उन्वान से होता कि खिलाफत राशिदा के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे और काट खाने वाले बादशाह कौन थे। आप उसमें यजीद को गिन लेते, जिसका दिल करता उसको गिनते, जिसको जालिम साबित करना था करते। अबू बकर उमर उस्मान और अली को क्यों गिना इसमें? उनका क्या ताल्लुक़ था? असल में ये एक पुराना मसला है, और पुराना मसला ये है, अगर पहले दिन खिलाफत उसके अहल को दे दी जाती, गस्ब ना की जाती, तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अल्लाह की कसम तफसील का भी मौका नहीं है। नहीं मिर्ज़ा साहब ने चालाकी करते हुए मिर्ज़ा साहब ने उसको वाशगाफ अल्फाजों में कहा, गो कहा होता, हम मिर्ज़ा जी को बिल्कुल उसी तरीके से डानस करवाते जिस तरीके से मदारी बंदर को करवाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।